नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी कैंप में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच हर दिन संघर्ष कर रहा है। परिवार के मुखिया सुनील जी हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण उनका काम करना लगभग बंद हो गया है, जिससे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। परिवार किराए के मकान में रहता है और उनके साथ उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। इलाज का बढ़ता खर्च, घर का किराया और बच्चों की परवरिश, इन सब के बीच इस परिवार का कोई सहारा नहीं है। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और ये विश्वास भी मिला कि आज भी मानवता और सेवा की भावना जीवित है। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर के कैंप में। ये यमुनानगर शहर का कैंप है। लगभग ये घनी आबादी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। इन आबादियों में बहुत ऐसे परिवार हैं जो चैन की नींद सोते हैं, अपने सपनों को साकार कर लेते हैं पैसे के दम पर। लेकिन इसी कैंप में एक ऐसा परिवार भी है जो 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। आज उस परिवार से हम आपको मिलवाएंगे, उस परिवार से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि हंसता खेलता परिवार आखिर कैसे गरीबी की हालात में पहुंच गया। इस समय आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसी कैंप में उस परिवार के पास राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं। दर्शकों हम उस परिवार के पास चलते हैं। किराए के मकान में रहता है ये परिवार और आपको दिखा दें सबसे पहले कि ये गेट है ऊपर जाने का। हालांकि नीचे मकान मालिक रहते हैं और इन सीढ़ियों से हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि खड़ी सीढ़ी है, ये सीढ़ियां खड़ी हुई हैं और बाकायदा सीढ़ियां दर सीढ़ी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देख सकते हैं आप लगभग ये सीढ़ी ज़्यादा ही खड़ी है और इन सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं और उस परिवार के पास इस समय हम पहुंच चुके हैं। ये किराए का मकान है इनका, हमने आते ही पूछा था। सबसे पहले हम ये स्थिति दिखा देते हैं, घर की स्थिति कि कैसे इनका गुजारा चल रहा है। सबसे पहले हम इधर सेवादार खड़े, इनसे एक निवेदन करूंगा थोड़ा साइड हटें। ये लेटरिन बाथरूम है, आप देख सकते हैं। किराए का मकान तो किराए की तरह होता है। ये यहाँ पर लेटरिन है। तो दर्शकों ये देखिए, ये बाथरूम है, ये लेटरिन है और लेटरिन की ये लेटरिन है। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आगे दिखाएं। और आप देख सकते हैं किराए का मकान तो किराए जैसा होता है, लेकिन फिर भी जो नहाने की है सुविधा ठीक है। यहाँ पर गीजर वगैरह लगा हुआ है और ये जो फर्श है, ऊपर की छत है, इसमें टाइलें लगी हुई हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। एक बार हम जूते निकाल देते हैं और अंदर चलते हैं। तो आप देखिए, अब हम इस रसोई के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये रसोई है। जो रसोई की भी फर्श है वो भी पक्की है और ये है रसोई इनकी। रसोई के साथ ही ये साइड में दरवाजा है। अब लेटरिन बाथरूम की जो हमने साथ में जो छत दिखाई थी, टाइलें लगी हुई थी, अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी टाइलें लगी हुई हैं और ये छोटा सा एक बरामदा है। छोटा सा बरामदा है, लगभग
8x8 का है। और ये रसोई हम दिखाते हैं, आपको लेकर चलते हैं। ये रसोई है, छोटी सी रसोई है, ये रसोई इनकी। और इस रसोई के साथ ही एक कमरा है, ये कमरा है, ये जाली का गेट और ये लकड़ी का गेट, और ये जो है ये कमरा है। और ये कमरा जो है, इस कमरे का साइज लगभग आप देख सकते हैं, ये 12x12 का कमरा लग रहा है, 12x12 का कमरा है ये। और ये कमरा जो है चारों तरफ पक्का है, क्योंकि किराए का मकान है। और ये बेड, यानी लगभग सुविधाएं इनके पास सब थे, सिर्फ अपना मकान नहीं था, लेकिन किराए के मकान में अच्छे खासे ये कमा रहे थे और खा रहे थे। लेकिन एक कैंसर की बीमारी ने इनको गरीबी के हालात में लाकर खड़ा कर दिया और खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन आज एक परम संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस परिवार पर विशेष दया की है। ये परिवार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राहत सामग्री रख दी गई है। और विस्तार से जानेंगे, इस परिवार से भी हम पूछेंगे। तो एक बार परिवार से बात करते हैं। जी भाई जी, राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी सर। शर्मा जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत जी, मेरे गोल्ड ब्लेंडर में कैंसर है। अच्छा, हाँ जी, गोल्ड ब्लेंडर में फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज है। हाँ जी। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 जने हैं, 2, एक बेटा एक बेटी, अम्मी अभी भी। अच्छा, तो ये कब से लगी बीमारी? ये सर हमको 3 महीने से पता लगा। जांच वगैरह करवाई? हाँ, जांच करवाया था गब्बा हॉस्पिटल से, फिर गब्बा हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया पीजीआई। अब पीजीआई से इलाज चल रहा है। हाँ जी सर। स्थिति कैसी है अभी? अभी तो स्थिति बस ऐसे ही चल रही है, कीमो चढ़ रही है। हाँ जी। कितनी बार हुआ ये? दूसरी चढ़ेगी जी, परसों दूसरी चढ़ेगी। कीमोथेरेपी? हाँ जी, कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ये कागज कैसे हैं? ये कागज हॉस्पिटल के सर, पीजीआई है। एक बार दिखाइए। उसको आप देख सकते हैं कि घर का मुखिया सुनील शर्मा, एक बेटा एक बेटी और एक धर्मपत्नी। घर में जब कहते हैं ना बीमारी आ जाती है तो सभी लोग परेशान होते हैं। और परेशान क्यों होते हैं ये आप समझ सकते हैं। पीजीआई की है सर, ये सब पीजीआई की है। ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, ये आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। ये कीमो मेरी 20 तारीख को चढ़ी है, दूसरी मेरी चढ़ेगी 9 तारीख को। दूसरी 9 तारीख को चलेगी। ये इसमें सारी रिपोर्टें आपकी, जो भी गोल्ड ब्लेंडर में जो भी कुछ है मेरे को, ठीक है जी। एक 22 स्कैन का भी टेस्ट है इसमें। कोई नहीं, रख लीजिए। आप देख सकते हैं कि एक कीमोथेरेपी इनके हो चुकी है। और अब एक कल के लिए बुलाया? कब बुलाया? परसों बुलाया जी। परसों बुलाया। परसों बुलाया सर। और ये आपके उसकी सीटी स्कैन की पिक्चर है। चलो वो देख लिया। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अब घर के हालात कैसे हैं? हालात तो सर ऐसे 4 महीने से घर ही बैठा हूँ। बस कमरे का किराया, 2 महीने का रुका पड़ा, बिजली का बिल, और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, और बस थोड़ा बहुत जो राशन पानी का देना है, बस वही देना। और ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे सुरेंद्र स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? बेटा मेरा +1 में है, गुड़िया मेरी 9th में। गुड़िया 9th में है। इलाज में ज्यादा पैसा जा रहा है? हाँ, इलाज में तो लगेगा सर, इसमें लगी रहे, जैसे ले दे के कर ही रहे काम जिसका ही। अब कह रहे थे कि लास्ट में चल जाएगा उस्मान कार्ड। अगर उस्मान कार्ड चल जाएगा तो थोड़ा और बेटर रहेगा, क्योंकि पहले चलाया नहीं ना उसको, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। पहले आपने गौर भी नहीं किया? अब जब ऐसी लाइलाज बीमारी लगी है तो बीमारी आएगी जब यूज करेंगे ना इसको। इस चीज का किसको पता है भाई, ये चक्कर है। पहले यहाँ चलाया था गाबा में, यहाँ नहीं चला था। फिर पीजीआई में भी चलाया, पीजीआई वालों ने कहा कि भैया अभी टाइम लगेगा इसमें, इतने आप अपने पास से लगाओ। ले दे के चला रहे हैं। तो कमाने का क्या कुछ? कमाने का सर मैं अकेला ही हूँ, बाकी तो आपके सामने ही। बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं, वाइफ मेरी काम करती नहीं है। वाइफ काम करती नहीं है, मैं ही करता था अकेला। वाइफ घर में रहते हैं? हाँ, घर में रहते हैं, क्योंकि गुड़िया तुम्हें पता है बराबर की हो रही है, तो कोई अकेले तो छोड़ नहीं सकते। किराए के मकान में अपना मकान हो, कोई माँ बाप हो, फिर तो बंदा छोड़ने का फायदा है। बच्चे को तो देखना है ना। आपकी भी देखभाल करते हैं? हाँ जी, मेरी भी कर रही है। यानी आपकी देखभाल और बच्चों की देखभाल के लिए घर ही में रहते हैं? हाँ, घर में रहती है, शुरू से घर में रहती है। ये खाना पीना कैसे चलता है? कभी ऐसा भी दिन आता है, रात आती है, कभी बिन खाए सोए हो? नहीं सर, अभी तो बस जो चल रहा है, ले दे के उधारी चला ही रहे हैं। सामने किराने वाला, उससे ले दे के उधार चला रहे हैं। जैसे हम पहले कैश ले रहे थे, जब काम कर रहा था, जब नगद ले रहे थे, तब वो उधार दे रहे हैं। क्या काम करते थे?
मैं प्लाईवुड में था जी, प्लाईवुड में लेबर जॉब में था। 18,000 रुपये मेरी सैलरी थी, उसी में चल रहा था। आपका कोई अपना मकान नहीं है बहन जी? कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। कुछ भी नहीं है, बिना मकान के शुरू से ही लाइफ कट रही है हमारी तरफ से। बस 2 रोटी का साधन के लिए कमाते थे, वो भी अब रुक गया है। हाँ जी, मैंने आस पड़ोस से भी हेल्प मांगी, मतलब हमारा गुजारा जब बिल्कुल बंद होने को आ गया। हाँ जी। तो यहाँ के विषय में कैसे पता चला गुरुजी के बारे में? यहाँ का शाबाश से, मेरी बहन है वहाँ पे, उन्होंने मेरी बात करवाई। जो इनके हाँ जी, आश्रम के जो उनके है भगत जी, उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, मैंने बात की उनसे, फिर उन्होंने हमारी आगे बात करवाई। यहाँ सर्वे करने आए थे? हाँ जी, सर्वे करने आए थे। 3 बार आए हैं सर सर्वे करने, 3 बार आए हैं सर्वे करके गए हैं यहाँ से, फिर बताया। हमें तो पता नहीं था, उन्हीं के द्वारा हमें गुरुजी का पता चला कि भी ये मदद करते हैं गुरुजी। पढ़ाई करते हो बेटा? क्या नाम है? यश। आपका गुड़िया? वंशिका। वंशिका। पापा की हालत बहुत नाजुक है, 4th स्टेज का है, कैसे चल रहा है गुजारा? चल रहा है, अभी तो ले दे के चल ही रहा है। लेके चल। उसको आप देख सकते हैं कि ये परिवार, इनकी जो मायूसी है वो बयां कर रही है कि कितने मायूस हैं, कितने दुखी हैं। और जब एक ऐसी गंभीर बीमारी घर में घर कर जाती है, शरीर में घर कर जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धन भी जाता है और एक तरीके से कहा जाए खुशियाँ भी चली जाती हैं और दुखों जैसा पहाड़ सर पे चढ़ जाता है। और इस दुख की घड़ी में जो समस्या आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या जो थी रोटी की, खाना पानी की, कपड़े की, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनकी मदद पहुंचाई है। तो एक बार हम जानते हैं शिष्यों से जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ खड़े हैं कि आज क्या क्या जो पहली बार आज राहत सामग्री पहुंचाई गई है उसमें क्या क्या आज दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? साहब मोहनदास। तो मोहनदास जी, जरा एक बार बताएंगे कि आज आपके गुरुजी ने जो इस परिवार पर दया की है, राशन सामग्री पहुंचाएगी, उसमें क्या क्या दिया गया है? हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो, टाटा की चाय और ये सूखा दूध है, सरसों का तेल है 1 लीटर, आलू है 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, दलिया है, बेसन है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है, टाटा का नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी और धनिया पाउडर, जीरा और अचार। लगभग घर के राशन के लिए जो रसोई का सभी सामान सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को दिया गया है। तो मोहन जी, जरा ये बताइए कि एक बार तो राहत सामग्री पहुंच चुकी है, अगली बार के लिए क्या प्रावधान रहेगा? हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत इस परिवार को गोद लिया गया है। हमारे सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, किसान, मजदूर, गरीब परिवार और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, उसके तहत ये परिवार, गरीब परिवार, किसी तरीके से गुरु सतगुरुदेव जी के पास ये प्रार्थना जाती है और सतगुरुदेव जी उस परिवार की आर्थिक हालात देखते हुए और उनको ये राशन सामग्री, कपड़े, जूते, अन्य जो भी घर का बर्तन है, कोई गैस है, सिलेंडर है, वो सारा सामान, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उसके लिए सभी सामान ये मुहैया कराते हैं। और उस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला ना हो, जैसे बच्चे हैं बड़े होंगे, कमाने लायक बनेंगे, ये भाई है ठीक होगा, कमाने लायक बनेगा, तब तक उस परिवार की इसी तरीके से ये मदद की जाएगी। यानी सारी उम्र के लिए गोद ले लिया एक तरीका कहा जाए जो। जी हाँ, इस परिवार आगे के लिए क्या कुछ रहेगा, कैसे ये बुलाएंगे आप लोगों को, कैसे पता चलेगा? सतगुरुदेव जी द्वारा ये इस परिवार को ये कार्ड दिया गया है आश्रम की तरफ से, ये इस मुखिया को दिया जाता है और ये इसमें आश्रम के नंबर दिए गए, जिला लोकल सेवादारों के नंबर दिए गए हैं इसमें। ये भाई इन नंबरों पे संपर्क करेगा और अगले दिन जैसे सामान खत्म होगा, अगले दिन हमारी सतगुरुदेव जी का अनुसार हमारी जो लोकल टीम है वो यही राहत सामग्री, राशन सामग्री लेकर यहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, ये रजिस्टर कैसे है? और ये रजिस्टर है, इसमें आज जो किट दी गई है, अच्छा, इसमें इस परिवार का नाम है ये कैंप जिला यमुनानगर सुनील शर्मा। और आज जो सामान दिया गया है उसकी लिस्ट बनाकर इसमें ये नोट करके पहली किस्त आज जो गई है, ये तारीख लिख दी गई है, वो इस परिवार को ये
रजिस्टर दिया जाता है और अगले बार जब भी हम दूसरी किस्त लेकर आएंगे इसी प्रकार इस रजिस्टर पे नोट करके इस परिवार को दे दिया जाता है। इस परिवार को दे दिया जाता है। जी तो ठीक है सर, आपको ये जो सुनील जी अब कार्ड दिया गया है, एक रजिस्टर दिया गया है, यानी बाकायदा एक तरीके से कहा जाए कि ये परमानेंट आपको राहत सामग्री दी जाएगी जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं या घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत यही रामपाल जी? कहना चाहता हूँ सर, गुरु जी की कृपा होनी चाहिए, बस मैं ठीक हो जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक हो जल्दी से जल्दी, गुरु जी मेरे पे अपनी कृपा बरसाए और मैं ठीक हो जाऊँ। अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम करें दोबारा, अपने जैसे काम करते थे, जैसे घर चला रहे थे। गुरु जी की कृपा हमारे पास बनी रहे। क्या कहना चाहेंगे, आज महाराज जी ने आपके लिए इतनी कृपा बरसाई है? जितना सुना था उससे ज्यादा ही मैंने दूसरों से सुना था, लेकिन आज यकीन हो गया कि गुरु जी सबके हैं, ये सबकी मदद करते हैं। मैंने वहां पे चंडीगढ़ में भी इनको याद किया कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, मेरे घर पे किसी को भेजो। देखो उन्होंने मेरी सुनी भी है और आज उनकी इतनी हमारे ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने मेरा खाना दाना सब उन्होंने किया, अपने हाथ में लिया है। हमारे सर पे उनका ऐसे ही आशीर्वाद रहे और मेरे पति जो जल्दी ठीक हो जाए। हम इनका हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु जी हमारा ऐसे ही साथ दो, हमारे परिवार के साथ ऐसे ही रहो। इनका जो आशीर्वाद है हमारे सिर पे रहे, बस हम यही चाहते हैं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी। हमें इन्हीं का सहारा है, हमें हमारे किसी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की। क्या लगता है गुजारा सही चल जाएगा? हाँ जी, खाने दाने का उनकी दया से सब कुछ हो गया। अब खाने का, मतलब खाने की चिंता नहीं है? खाने की अब हमें चिंता नहीं है। अब हमें सिर्फ अपनी दवाइयाँ, हमारे किराए हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई है, बस। हाँ जी। तो दर्शकों, एक बार जो किराए की बात की है इन्होंने, एक बार सेवादार से बात करते हैं। मकान का किराया कह रहे 2-3 महीने से रुका पड़ा, उसके लिए क्या प्रावधान है? सर साहिब जी, इसके लिए हम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और जैसे सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा, जब इस परिवार को गोद लिया सतगुरुदेव जी ने तो सारा खर्चा, जैसे मैंने पहले बताया, कपड़े जूते, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, तो इसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी सारी चीजें सुविधाएं दी जाएगी। सभी सुविधाएं गुरु जी देते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, उसके तहत हमारा इलाज हो जाएगा, पूरे उम्मीद है इनको। हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ युवा खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हर्षदास। हर्षदास। तो आपने कोई ऐसा संत महंत देखा हो जैसे आपके गुरुजी मदद कर रहे हैं? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई संत नहीं देखा। हमारे गुरुजी नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त विवाह जैसे कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सेवादार हैं, टोपी भी लगा रखी है, जयबंदी छोड़ के सत साहिब लिखा हुआ है, तो कितनी खुशी है आज इस परिवार को, जो भी परिवार होता है, दुखी परिवार होता है, और आप लोग उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जिनके पास सहारा नहीं है उनको हमारे संत रामपाल जी महाराज, जो परमात्मा के तुल्य माना जाता है, वो उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भारत का कोई भी नेता है, ईमानदार नेता, वो चाहता है कि मेरे जो प्रजा है वो सुखी रहे, लेकिन ये राजा नहीं, ये महाराजा हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये उस महाराज के शिष्य हैं। और हर जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो चाहते हैं कि मेरे जितने भी श्रद्धालु हैं, यानी भगत समाज है, वो खुश हो, खुशहाल हो, दुखी ना होकर सुखी हो। और वो जब कहीं पर भी अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाते हैं तो ये सेवादार पहुंच जाते हैं, और इनको ये खुशी होती है कि हमें एक सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और एक परिवार फिर से गरीबी के हालात से बाहर निकलेगा। तो इस समय हम नीचे पहुंच चुके हैं, जो छत के ऊपर खड़े थे, जो किराएदार थे। एक बार भाई साहब खड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? सचिन पंडित जी। सचिन जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, पड़ोस में? हाँ जी, बिल्कुल पड़ोस का ही घर। स्थिति कैसी है इनकी? कह रहे कैंसर हो गया है। हाँ जी, काफ़ी समय से इनकी स्थिति नाजुक चल रही है और कमाने वाले भी वही थे जो बीमार पड़े हैं, तो काफ़ी समस्या है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको मदद पहुंचाई है, यानी कि खाने का सामान दिया है, कोई भी जरूरतमंद, यानी कि जो उन्होंने नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, उस नारे पे खड़े उतर रहे हैं। यानी रोटी भी दी है, कपड़ा भी दिया है, चिकित्सा के लिए भी बोला है, और जो किराया रुका है उनके लिए भी कहा है कि सारा पैसा इनको और सारी उम्र के लिए इनकी सहायता की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत के लिए? तो बहुत ही अच्छा काम
जो है ये संस्था कर रही है, और मैं कहता हूँ ऐसे ही ये संस्था आगे काम करती रहे और जितने भी गरीब परिवार हैं या नाजुक परिवार हैं उनकी सहायता ये संस्था करती रहे। क्या लगता है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी इंसानियत जगा रहे हैं लोगों के अंदर? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक इंसानियत जगाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही हर एक इंसान में इंसानियत जागनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दर्शकों, आपने देखा कि जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि इंसानियत जगनी चाहिए, और वाकई में है काम आदमी का औरों के काम आना। हम गाया जरूर करते थे लेकिन इस गाने पे खरे उतर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो बने रहेगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी ऐसे परिवार के पास जहां पर यह अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचेगी, और ऐसे संत का मेरा कोटि कोटि बार नमन है, कोटि कोटि बार धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब